दोस्तों बिहार एसटीटी सोशल साइंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज ये टेस्ट सीरीज नंबर 9 है और इसके सभी हम लोगों ने मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और ये डिस्कशन वाला पेज था जो डिस्क्रिप्टिव उसके पीछे सॉल्व दिया होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें छूट गए थे तो उसे दोबारा कवर करवाया जा रहा है। तो देखते हैं इस सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें देख लेते हैं। नकदी फसलें मोनोकल्चर वातावरण में उगाई जाती हैं, जहां वह भूमि के एक टुकड़े पर उगाए जाने वाले एकमात्र उत्पाद हैं। भारत में गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। 2022-23 में भारत का मूंगफली उत्पादन अनुमानित था 85.8 लाख टन, जो 2001 से 22 में उत्पादित 84.38 लाख टन से अधिक है। भारत मूंगफली तेल का विश्व का अग्रणी निर्यातक है। चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े मूंगफली उपभोक्ता और निर्यातक हैं, जो वैश्विक खपत के 36% से अधिक है। मूंगफली भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा राज्यों में उगाई जाती है। भूमि की अधिक सिंचाई करने से भूमि का अधिक क्षारीय हो जाता है। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के उपचार के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम क्लोराइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्षार मिला सकते हैं। क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए खाद या कंपोस्ट जैसे कार्बनिक पदार्थ मिला सकते हैं। ये पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं, जो मिट्टी में अतिरिक्त क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। मिट्टी को अधिक अम्लीय बनाने के कुछ अन्य तरीके यहाँ दिए गए हैं। अपनी मिट्टी में सल्फर मिलाएं, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग करें, फेरस सल्फेट का प्रयोग करें। पौधों को पानी देते समय सिरके या नींबू के साथ प्रयोग करें। मिट्टी में अम्लता बढ़ाने के लिए काफ़ी मैदान का उपयोग करें। इकोसिस्टम संबंध में सत्य है कि उत्पादन और प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादकों के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे शैवाल आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट आदि। द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक बच्ची अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया। तृतीयक उपभोक्ता इसमें वह उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ आदि। प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन वैश्विक तापन को माना जाता है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारकों में प्रवाल शैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, समुद्री प्रदूषण, जहाज़ों की धुलाई, परमाणु परीक्षण आदि। गुजरात विजय पर अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में किया गया। अकबर ने मुजफ्फर साथड़ को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया। गुजरात में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा। मालवा के शासक बाज बहादुर को भी पराजित किया। बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती नृत्य और संगीत में निपुण थीं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा दिल्ली में करवाया गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उससे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को जैमोरिन के दरबार में कालीकट आया। भारत की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है।
मैगलन प्रथम व्यक्ति है जो नौका से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया। कोलंबस 1492 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका की खोज की। हेनरी ने अपनी नौचालन के कारण भी प्रसिद्ध हासिल की। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। लखनऊ समझौता द्वारा गर्म दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बांटा गया। 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में तत्कालीन विभाजन का कारण अध्यक्ष पद को लेकर था। वास्तविक विभाजन का कारण स्वदेशी के प्रश्न को लेकर था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। कांग्रेस 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस की लहर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। प्रथम बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर की रावी नदी पर सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का कारण ऐतिहासिक दिन याद रखना है। भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में आरंभ हुआ। कोयला का खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज से प्रारंभ हो गया था। चीनी राजा सी ह्योटी ने 220 ईस्वी पूर्व में चीन के विशाल दीवार के मुख्य भाग को बनाना प्रारंभ किया था। विश्व का सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार है। इस दीवार का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया। महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर या बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में विश्व धरोहर में शामिल किया था। महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ में कराया। छत्रपति, मराठा, कुलभूषण और हैदर धर्म उद्धारक, गौ ब्राह्मण संरक्षक आदि की शिवाजी ने उपाधि धारण की। शिवाजी का राज्याभिषेक विद्वान पंडित विश्वेश्वर ने कराया था, जिन्हें गंग भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। तुजुक-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर की आत्मकथा से उस समय के राजनीतिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द में 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। ये उच्च न्यायालय हैं और उनका क्षेत्राधिकार है: बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव और गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख, केरल
उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप, मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुदुचेरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा और संघीय क्षेत्र चंडीगढ़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी पद सृजन किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर रहते हैं। महान्यायवादी को वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी सलाहकार होते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। यह नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने दिल्ली चलो का भी नारा दिया था, जय हिंद जय भारत का भी नारा दिया उन्होंने। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के सृजन का उत्साहन संकल्प प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारती वाद 1973 में स्पष्ट किया। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक निर्णय लिया। अब तक के सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय खंडपीठ का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में कुल 13 न्यायाधीशों ने भाग लिया था। 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक 68 दिन तक केशवानंद भारती वाद पर बहस के बाद 2 अप्रैल 1973 को महत्वपूर्ण निर्णय दिया। संसद आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकता, इस कारण भारत संसद का संप्रभुता नहीं है। केशवानंद भारती अडनीर मठ के प्रमुख थे, जो केरल के कासरकोड के जिले में स्थित एक संप्रदाय है। केरल भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा उस मठ के कुछ जमीन अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, जिसके प्रमुख केशवानंद भारती थे। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। औद्योगिक नीति 1956 के द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का वास्तविक रूप से कार्यान्वयन हुआ। औद्योगिक नीति 1956 द्वारा तक भारत में औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान कहलाता है। गिल्ड एड में व्यापार ऋण पत्रों के व्यापार से संबंधित है। गिल्ड एड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित बाजार है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नर्क्से से संबंधित है। यह अर्थशास्त्री रेगनर की निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। एक कारक परस्पर संबंधित एक दूसरे को प्रभावित करता है, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, इसलिए वह देश निर्धन बना रहता है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट IRDAI की स्थापना 1999 में किया गया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बीमा क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन मुद्रा का परिणाम सिद्धांत पर आधारित है। लॉरेंस वक्र आय का विषमता का मापक है। लॉरेंस वक्र द्वारा किसी भी देश के लोगों के बीच आय विषमता को दर्शाया जाता है। लॉरेंस वक्र जितना ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगा, आय की विषमता उतना ही कम होगी। लॉरेंस वक्र 1905-06 में मैक्स ओ लॉरेंस द्वारा विकसित किया गया था। गिनी गुणांक के आय के वितरण की विषमता की माप के सबसे प्रचलित विधि, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है।
गिनी गुणांक जो वर्ष 1912 ईस्वी में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। मन्नार बायोस्फीयर मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगली समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। यहाँ कोरल रीफ पाई जाती है। समुद्री एवं तटीय आवास में जीवों एवं पौधों की असंख्य संख्या पाई जाती है। यहाँ डुंगांग नामक, जिसे हम लोग समुद्री गाय कहते हैं, संवेदनशील समुद्री स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र मानव अधिवास, रसायन प्रदूषण, तेल यह क्षेत्र मानव अधिवास, रासायनिक प्रदूषण, तेल अधिप्लवन तथा अति मत्स्यन से अत्यधिक प्रभावित रहा है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में 2021-22 में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 2021-22 में है। वर्ष 2021-22 के लिए महाराष्ट्र द्वारा चीनी का उत्पादन 138 लाख टन था। 21-22 में उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित कुल चीनी का 105 लाख टन है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश द्वारा कुल चीनी 107.29 लाख टन है, जबकि महाराष्ट्र 100.530 लाख टन चीनी उत्पादन करता है। गन्ना एक जल गहन फसल है, जिससे एक बड़ी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर प्रतिष्ठापित की गई थी। कोयम्बटूर में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। फूलों की बौछार वर्षा कर्नाटक व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, जिसे चेरी ब्लॉसम और काफ़ी वर्षा कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इन पवनों को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहते हैं। लू उत्तरी भारत में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इन्हें भारत में पुर्तगाली राज्य के स्थापना माना जाता है। अल्बुकर्क पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम है। कंबोडिया का पुराना नाम कंबोज था। अबिसिनिया अफ्रीकी देश इथियोपिया का प्राचीन नाम है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम हॉलैंड था। हॉलैंड का अर्थ होता है लकड़ी की भूमि। पीपुल्स ऑफ वार नामक ग्रुप आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीपुल्स ऑफ वार की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। इस आतंकी संगठन के संस्थापक कोडापल्ली सीतारमैया थे। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का आपस में विलय हो गया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की आतंकी संगठन है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को खापलंग के नाम से भी जाना जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क कहलाता है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। इसे द बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, रक्तवर्ण महिला,
प्राचीन विश्व की सामग्री आदि नाम से रोम शहर को जाना जाता है। एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। चीन का अशोक पीली नदी को कहा जाता है। हर्मिट किंगडम कोरिया को कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान है। अंडमान द्वीप समूह ढलान से प्रारंभ होती है। सैंडल पीक की ऊंचाई 737 मीटर है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से यह चोटी घिरी हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 32.54 वर्ग किलोमीटर है। यह अन्य पशु पक्षियों के अलावा अपमान का जंगली सुअर, पानी का गो, शाही कबूतर पाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक बार संशोधित किया गया है। प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। प्रस्तावना के प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है तथा प्रस्तावना को भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज नंबर 10वां है, 9 नंबर हो गया है। तो इसमें भी जिस तरह से अभी 9वां करवाया गया है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 10वां भी प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।